औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सजावल सुहेल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास फिजिक्स के न्यूमेरिकल। तो पहले हमारे पास है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 का हमारे पास नाम है सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसकी थ्योरी में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम थ्योरी में नहीं इसके जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले ये न्यूमेरिकल्स करने से पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो आपको पता होनी चाहिए। अब ये आज सारी चीज़ें अगर आपको पता होंगी, इसके साथ आपका वो चैप्टर की सारी चीज़ें रिवाइज भी हो जाएंगी कि मेन जोन से फार्मूलाज हैं वो भी रिवाइज हो जाएंगे और आपके न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व हो जाएंगे। तो ये मैंने इंपॉर्टेंट जोन से चीज़ें थी वो इधर लिखी हुई हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल के इंपॉर्टेंट फार्मूलाज और उसके यूनिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल के टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम आपके पास क्या है, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। कि जब भी हमने सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना हो तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। और जब हमने मैसपिंग सिस्टम का फार्मूला टाइम पीरियड निकालना हो तो हमारे पास फार्मूला ये है कि टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के। अब फ्रीक्वेंसी के हमारे पास दो फार्मूले हैं। एक फ्रीक्वेंसी का फार्मूला है कि नंबर ऑफ वेव्स ओवर टाइम। नंबर ऑफ वेव्स भी हम लिख सकते हैं या नंबर ऑफ वाइब्रेशंस भी लिख सकते हैं। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और नंबर ऑफ वेव्स और उसको टाइम पे डिवाइड कर दी। तो ये जो सा एन है या तो नंबर ऑफ वेव्स को शो करेगा या वाइब्रेशन को, और टी नीचे वैसे ही आएगा। अगर आपको नंबर ऑफ वाइब्रेशन या नंबर ऑफ हार्ट बीट्स या इस तरह की कोई चीज़ दी हुई है तो ये, अगर आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है, तो आप वन को टाइम के ऊपर डिवाइड करें तो फिर भी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। एन की फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। उसके बाद टाइम पीरियड का भी हमारे पास फार्मूला है कि इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद अगर वेलोसिटी निकालनी हो तो वो किस तरह से निकालेंगे, डिस्टेंस ओवर टाइम, जिसको हम लिखेंगे एस ओवर टी। उसके बाद एक ये आपके पास रिलेशन है वेलोसिटी का, फ्रीक्वेंसी का और वेवलेंथ का। वी से वेलोसिटी, एफ से फ्रीक्वेंसी और लैम्डा, इसको हम पढ़ेंगे लैम्डा, और लैम्डा से वेवलेंथ। अब ये जो सा टाइम पीरियड आपने निकालना है ना, इसको कैपिटल टी से डिनोट करेंगे और इसका एस आई यूनिट। इधर हम जितनी भी बात करेंगे ना यूनिट्स की, वो एस आई यूनिट्स होंगे, एस आई यूनिट्स। तो इधर जो सा एस आई यूनिट है टाइम पीरियड का, वो क्या सेकंड, उसको किससे डिनोट किया जाएगा, एस के साथ। फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल एफ के साथ। उसका एस आई यूनिट क्या है, हर्ट्स, और उसको हम किसके साथ लिखेंगे, एच जी के साथ। वेवलेंथ को हम किसके साथ डिनोट करेंगे, लैम्डा के साथ। इसका यूनिट क्या होता है, मीटर। मीटर को हम किसके साथ डिनोट करेंगे, एम के साथ। उसके बाद इस चैप्टर में ये भी वैल्यू आपकी इस्तेमाल होगी कि ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, इसको हम जी के साथ डिनोट करते हैं और इसका यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनका आपको पता होना लाजमी। तो अब हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 1 है। न्यूमेरिकल नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है कि द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, के एक सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड कितना है आपके पास, 2 सेकंड। 2 सेकंड उसका टाइम पीरियड है। इधर हम लिख लेते हैं गिवन डाटा कि जो जो चीज हमें गिवन है, गिवन डाटा। अब गिवन डाटा में सबसे पहले अब ये क्या लिखा हुआ है, एस। इधर अभी हमने देखा है कि एस किसका यूनिट है, सेकंड का, और सेकंड किसका आ रहा है, टाइम पीरियड का। तो इधर मैं लिख लेता हूं कि टी इक्वल टू 2 सेकंड, कि ये टाइम आपके पास आ गया 2 सेकंड। अब उसके बाद क्या कह रहा है, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ, कि जो सा सिंपल पेंडुलम है ना, उसकी जमीन के ऊपर लेंथ क्या होगी वो आपने फाइंड आउट करनी है। अभी हम वो चीजें लिखते हैं जो हमें की हुई है, ये तो हमने फाइंड करना है, इसको बाद में लिख लेंगे। फिर क्या कह रहा है कि व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून। दो चीजें इसमें हम निकालेंगे, सिंपल पेंडुलम की लेंथ हमने अर्थ पे भी निकालनी है और सिंपल पेंडुलम की लेंथ मून पे भी निकालनी है। आगे फिर क्या हुआ है कि जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है ना मून का, वो अर्थ की वैल्यू को 6 पे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो अर्थ का होगा ना उसको 6 पे डिवाइड करें तो वो फिर मून की वैल्यू आएगी। और जी आपके पास कितना दिया हुआ है, जी आपके पास कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमने जी मून का निकालना है, वो कैसे निकलेगा ये आपको बुक के अंदर न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट में गिवन है। तो इधर लिख लेते हैं जी बाई 6, और ये आपके पास क्या बनेगा, जी कितना है, 10। 10 को किस पे डिवाइड करेंगे, 6 पे। तो ये कैलकुलेटर पे हम करते हैं। तो ये हमारे पास आया 1.6 वन, तो ये हमारे पास आया 1.66। अब उसके बाद ये भी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, चाहे मून का हो, चाहे किसी और प्लेनेट का हो, चाहे अर्थ का हो, चाहे जुपिटर का हो, वीनस, मार्स, जिसका मर्जी हो, यूनिट इसका भी क्या आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास गिवन डाटा में चीजें थी, ये हमने लिख ली। अब उसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है,
इधर लिख लेते हैं टू फाइंड कि क्या क्या चीजें फाइंड करने के लिए कहा गई हैं, कि कौन कौन सी चीजें, व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन अर्थ, के लेंथ हमने फाइंड करनी है अर्थ पे, तो इधर मैं लिख लेता हूँ एल ई। और उसके बाद हमने व्हाट विल बी इट्स लेंथ ऑन मून, मून पे भी फाइंड करनी है, तो इधर लिख लेते हैं एल एम। ये अभी तक ये गिवन डाटा हमने लिखा है, और ये क्या लिखा है, टू फाइंड। आगे हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ, तो इधर लिख लेते हैं सोल्यूशन। अब हमने देखना है कि इसमें ऐसा कौन सा फार्मूला है कि जिसमें टाइम की वैल्यू पुट करें और जी की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास एल की वैल्यू आ जाए। तो ये लिखा हुआ है टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। अब इधर हमने किसकी लेंथ निकालनी है, सिंपल पेंडुलम की लेंथ निकालनी है, अर्थ के ऊपर भी और मून के ऊपर भी। तो ये फार्मूला पहला हम इस्तेमाल करेंगे कि टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम वाला। तो इधर हम लिख लेते हैं कि वी नो डैट टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाय जी। अब हम पहली अर्थ वाली फाइंड कर लेते हैं। हम इधर लिख लेते हैं लेंथ ऑन अर्थ, इधर लिख लेते हैं कि लेंथ ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर जो उनसे उसकी लेंथ है वो लिख लेते हैं। तो इधर फिर टी इक्वल टू 2 पाई, अर्थ के ऊपर लेंथ फाइंड कर रहे हैं तो एल ई आ जाएगा, और उधर जो सी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन लेंगे वो भी कौन सी लेंगे, जीई। अब इसके इसके अंदर वैल्यू पुट करें, ये टी की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 2, तो इधर क्या आ गया 2, ये वाला 2 भी एज इट इज और ये पाई भी एज इट इज अंडर रूट एल ई हमने क्या करना है फाइंड, तो ये एल ई एज इट इज, जी आपके पास कितना है 10, तो ये क्या आ गया 10। अब ये वाला जोन सा अंडर रूट है, ये वाला अंडर रूट, इसको खत्म करने के लिए दोनों तरफ हम क्या लेंगे, स्केयर। तो इधर लिख लेते हैं स्केयरिंग ऑन बोथ साइड, के दोनों तरफ हम क्या लेने लगे हैं, स्केयर। तो ये आपके पास क्या आएगा, 2 का स्केयर इक्वल टू 2 पाई का स्केयर, और फिर क्या आएगा अंडर रूट एल ई ओवर जी, एल ई ओवर 10, एल ई ओवर 10, और इसका भी क्या आ जाएगा स्केयर, दोनों तरफ हमने स्केयर ले लिया। अब उसके बाद इस 2 का स्केयर क्या आपके पास होगा 4, इस 2 का भी स्केयर क्या होगा 4, और पाई का स्केयर क्या होगा पाई स्केयर, और ये वाला स्केयर इस अंडर रूट के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये इधर हमारे पास क्या बच जाएगा एल ई डिवाइडेड बाय 10। अब इधर थोड़ी सी हम इसको मैं इधर ही कर लेते हैं कि क्या करेंगे कि ये 4, ये वाला 4 मैंने एज इट इज लिख लिया। अब ये डिवाइड हो रहा था 10, उधर जाए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये 4 पाई स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, ये इधर आए क्या हो जाएगा डिवाइड, इधर क्या बच जाएगा एल ई, एल ई क्या लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ। 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 40 डिवाइडेड बाय 4, और ये क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर इक्वल टू एल ई। अब 4 इसकी भी कटिंग हमारे पास हो रही है कि 4 1 जार 4, 4 10 जार 40, तो ये क्या आ जाएगा 10 को डिवाइड करेंगे पाई स्क्वायर पे एल ई, और इसको मैं लिख लेता हूँ एल ई इक्वल टू 10 को डिवाइड करते हैं पाई स्क्वायर पे तो देखते हैं वैल्यू क्या आती है, 10 डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आई है 1.014। अब लेंथ का हमारे पास यूनिट क्या होता है मीटर, ये आपने याद रखना है। तो इधर किसके साथ मैं क्या लिख दूंगा एम, और ये हमारे पास हमने जो सी इधर 2 वैल्यूज निकालनी थी ना कि लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑन अर्थ, उनमें से हमने एक निकाल ली। अब हम आगे दूसरी निकालते हैं। अब दूसरी के लिए भी उसी तरह से करेंगे कि इधर लिखें कि लेंथ ऑन मून, लेंथ ऑन मून, के मून के ऊपर हम इसकी लेंथ फाइंड करने लगे। अब उसके लिए भी फार्मूला वही है कि टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अब मून के ऊपर लेंथ निकालनी है तो इधर एल के साथ क्या लिखा हुआ है एम, तो इधर भी हम एम लिख देंगे और इधर भी क्या लिख देंगे एम। अब वैल्यूज पुट करें
टी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है 2, तो इधर आ गया 2 और ये क्या आ गया 2 पाई। एम हमने क्या करना है फाइंड। जीएम की वैल्यू कितनी है, जीएम की वैल्यू 1.66। अब फिर दोनों अंडर रूट है, अंडर रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे स्केयरिंग, स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 का स्केयर इक्वल टू 2 पाई का स्केयर अंडर रूट एल एम डिवाइडेड बाई 1.66 का होल स्केयर। अब ये 2 का स्केयर क्या बनेगा 4, ये 2 का भी स्केयर क्या बनेगा 4 और ये पाई का स्केयर क्या बनेगा पाई स्केयर और ये स्केयर अंडर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल। तो इधर हमारे पास क्या बच जाएगा एल एम डिवाइडेड बाई 1.66। अब क्या होगा कि ये 1.66 इधर मल्टी डिवाइड हो रहा है 4 के साथ जाए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 1.66 और ये 4 पाई स्केयर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आ क्या हो जाएगा डिवाइड 4 पाई स्केयर। इधर क्या बच जाएगा एल एम। पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इस पे डिवाइड करेंगे तो एल एम हमारे पास आ जाता है। इसको हम करते हैं कि एल एम को मल्टीप्लाई करें 4 मल्टीप्लाई 1.66 तो ये हमारे पास क्या आएगा 6.64 और 4 पाई स्केयर तो ये हमारे पास इसका आएगा 39.44। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6.64 डिवाइडेड बाय 39.44। तो इसका आंसर हमारे पास आया 0.16। इधर भी लेंथ थी उसका भी यूनिट क्या आया मीटर, इधर भी लेंथ है इसका भी यूनिट क्या आएगा मीटर और ये हमारे पास दोनों पेंडुलम्स की लेंथ आ जाएगी। ये वाली लेंथ क्या है कि लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन अर्थ, ये वाली लेंथ क्या लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑन मून। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप्स हो गया आपको समझ लगी होगी। अब आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।